दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का कार्यक्रम एक विशेष है क्योंकि इसमें रीट लेवल प्रथम भी है, सेकंड भी है, एलडीसी 2018 भी है, सेकंड ग्रेड भी है, तमाम कई इश्यू है। क्योंकि दोस्तों रीट लेवल प्रथम को लेकर मैं कई महीनों से आप लोगों के बीच में हूं, लगातार हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन अन्य भर्ती वाले एक ही आवाज उठाते कि उपेन्द्र यादव रीट करता रहता है, हमारी आवाज नहीं उठाता। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक विशेष संदेश है। दोस्तों जिस भर्ती के लिए मैं लगा हूं उस भर्ती को पूरी होने के बाद ही तो मैं दूसरी भर्ती में लगूं। उनको छोड़ दूंगा और आपके साथ लगूंगा, ना आपका काम होगा ना उनका होगा। इसलिए अब रीट लेवल प्रथम का काम अंतिम स्तर पर है। इनका काम होते ही मैं आपका काम में लगूंगा और जो आपके हर आवाज उठाऊंगा। दोस्तों मैं सबसे पहले रीट लेवल प्रथम के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लोग जो सोशल मीडिया पे किसी ने कोई छोटी सी बात डाल दी कि आज जस्टिस साहब नहीं थे, तो लोगों ने लंबे लंबे ग्रुपों में लंबी लंबी पोस्ट शुरू कर दी कि 6 दिन के लिए छुट्टी पे गए, अब तो जज साहब नहीं है, क्या होगा वो नहीं होगा। मैंने पता किया कि जज साहब आज गए हैं और कल आएंगे, पूरी संभावना, क्योंकि सब लोग संभावना ही बताते हैं। लेकिन शाम तक मैंने पूरा पता किया और अभी तक तो सबको पता है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी, उसमें जज साहब का नाम आ ही रहा है। तो दोस्तों ऐसी अफवाह पे आप ध्यान न दो। जज साहब जो रफीक जी कल 2 नंबर कोर्ट में बैठेंगे, हमारा फैसला 2 नंबर कोर्ट से आएगा, 3 नंबर कोर्ट से नहीं आएगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर चिंताग्रस्त हो जाते हो। दूसरा, भीलवाड़ा से जो पत्र जारी हुआ किसी विधायक जो जिला अध्यक्ष ने लिख दिया, उसको लेकर टेंशन हो गई। यार छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। मुझे हर चीज का पता है, मैं हर प्रकार से ध्यान रख रहा हूँ। जो विपक्ष वाले जो कुछ लोग भी गलत हरकतें कर रहे हैं, मुझे हर चीज का पता है। और अपने कुछ चयनित अभ्यर्थी जो ग्रुपों में भी जो बकवासबाजी कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। जो वो कुछ नहीं है, 2-4-5 लोग है, क्योंकि पता है वो 2-4-5 लोगों की आदत कभी नहीं सुधरेगी। वो जानबूझ के वो इसलिए है कि उनकी मैंने दुकानें बंद कर दी है। हालांकि वो नए हैं, अभी नए हैं, जो अभी नए ही कुछ दिनों में ही पनपे, अभी 5-4-10 दिन में ही है, नए व्यक्ति हैं वो। उनको सबक समय मिलने पर उनको सबक मिल ही जाएगा। और कई लोगों को रीट से मतलब नहीं है, वो भी नेतागिरी स्टार्ट कर दी है। तो लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को मैं इतना बताना चाहूंगा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि दोस्तों इस वीक में आने की पूरी संभावना है। यदि इस वीक में नहीं आता 1% तो अगले वीक में आ जाएगा। दोस्तों ये चीजें फैसला आएगा किसको पता है? जस्टिस साहब को है। मैं कोर्ट में खुद गया, एजी साहब के वहां चेंबर, वहां गए, डबल एजी साहब से मैं खुद मिला और एडवोकेट से बात की। तो सब लोगों ने कहा, वहां का जो माहौल था कि इसी वीक में आ जाएगा, नहीं आया। और कह रहे अब भी कह रहे इसी वीक में अपना केस लिस्टेड हो जाएगा, आ जाएगा। तो दोस्तों उपेन्द्र यादव कोई जज नहीं है, न कोई भगवान है। जो वहां अधिकारी, जो एडवोकेट्स है और जो वहां उनकी जो आशंका है, जो उनसे बात होती है, वो कह रहे हैं कि इस वीक में आ जाएगा। वो चीज आप लोगों को मैं बताता हूं क्योंकि दोस्तों आप लोग चिंतित हो, कम से कम आप लोगों को जो चिंताएं दूर करने का काम करता हूं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, मैं एक चीज आप इस मैसेज के द्वारा कह रहा हूं कि हमें पता चलेगा तो 4, 5, 6, 7 बजे एक दिन पहले, तो आप लोगों को पता लगते ही कोई गाड़ी से, कोई बस से, कोई ट्रेन से जयपुर दूसरे दिन पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों चुनावी माहौल है। सरकार 3500-3000 रुपए भत्ता बेरोजगारों को दे रही है मार्च से। सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि 2-4-5 दिन 10 दिन लेट कर दे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो घात लगा के बैठे, जो अटकाने वाले, कि वो अटका दे। हमें उस दिन पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने अपनी ताकत दिखानी है, धन्यवाद देना, अपने आदेश करवाने हैं। और उसी दिन आपके आदेश हो जाएंगे, आप विदा हो जाओगे। लेवल 2 और फर्स्ट वाले जो लगातार जो कह रहे हैं कि द्वितीय वरीयता सूची वाले, उन लोगों को कहूं आप भी वेलकम है, आपकी बात भी आपके सामने मैं रखूंगा और आपके द्वारा रखूंगा। यार मुझे पता है, मुझे आपका भी काम करवाना है। नाम नहीं लूं, रीट लेवल प्रथम का नाम ले लेता हूं, बोले कि आप लोग तो द्वितीय वरीयता सूची रिसपल वेटिंग का नाम नहीं लेते। अरे मुझे सब पता है। लेवल 2 वाले जो है कैलेंडर जारी करने वाले, जो और पदों पर द्वितीय वरीयता सूची वाले कल, और 2016-27 में तो अंग्रेजी वाले कल शिक्षा संकुल में मीटिंग है। मैं खुद पूरे लोग जो और भी लोग हैं ना, कल शिक्षा मंत्री से हम मिल रहे हैं, बात रखेंगे मीटिंग से पहले। मुझे पता है कब और किस समय बात रखनी, मैं रखूंगा आपके बात। मुझे हर चीज का पता है, कौन क्या कर रहा है मुझे ये भी पता है। आज लोग कितनी बातें, मुझे पता है कि द्विवेदी जी यह सुनवाई में आते हैं तो कम से कम 5 महीने हमारी सुनवाई और आगे जाती है। सही समय पे सही चौका मारा और एजी साहब को सरकार से करवाया। जब चुनावी समय सही समय पे मैंने समर्थन कांग्रेस को दिया और आपका भविष्य उज्जवल करवाने के लिए एक रणनीति मैंने जो चली थी वो कामयाब हुई। दोस्तों आप लोगों ने इतना विश्वास किया है, इतना आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, थोड़ा सा समय बना, आपसे ज्यादा इंतजार मैं करता हूं, मुझे बहुत काम करने हैं।
मुझे खुद की संस्था एनजीओ भी चलाना है, कई संस्था चलाने की मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनमें बिजी हो जाऊंगा तो इनका क्या होगा। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि 26,000 लोगों को स्कूल में भेजूं, इनका वादा पूरा करो, फिर मैं दूसरे काम में लगूं। मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूँ, आपसे ज्यादा दुखी परेशान हूँ। सारे लोगों के मैं कॉल और मैसेज मेरे पास आते रहते हैं, सबको जवाब भी देता हूँ। इसलिए मैं भी आपसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आप भी शाम को रोज वेबसाइट चेक करो, कभी भी हमारा केस अपलोड होगा, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा और जीत हमारी होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमारी जीत तो हो रही है ना, हम जीत तो रहे हैं, हमारा पक्ष मजबूत तो है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए दोस्तों आपको जब बुलाऊं आपको आना है, किसी भ्रांतियों में आपको नहीं आना है। और रही बात जिन प्रतिनिधियों को मैंने बुलाया था, काफी जिले के प्रतिनिधियों ने सहयोग नहीं किया, कोई दिक्कत है, सहयोग नहीं किया। जिस चीज के लिए मैंने बुलाया था नहीं किया, कोई बात नहीं। जो चीजें जो प्लानिंग रणनीति बनाई थी, हर चीजें जो चीजें और सब मिलकर हमने सहयोग किया था, उन लोगों ने हर चीज की अपडेट मेरे पास है। जिस दिन हमारी सभा होगी उस दिन सबके सामने हर अपडेट, हर बात वह सबके सामने रखी जाएगी। उस दिन क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, हर चीज उनके सामने रखी जाएगी। और जो पूरे प्रदेश से एडवोकेट के लिए जिन लड़कों को जो पूरी कमेटी को पैसे दिए, फिर बाद में वर्तमान कमेटी को जो पैसे दिए, जो वकीलों को दिए, उसका सारा हिसाब सबके सामने उन्हीं लोगों से लेकर रखा जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने एक चीज देखी है कि लोग पीछे से उपेंद्र यादव को आरोप लगा के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। आज 9वां महीना आप लोगों का जो रीट लेवल प्रथम का चल रहा है, पूरा खर्चा उठा रहा हूं मैं, पूरा भाग दौड़ दिल्ली तक गया सारा, तो 26,000 की ज्वाइनिंग में होगी। लेकिन जो आरोप लगाने वाले होते हैं ना, हालांकि कई और भी हैं, सबके मेरे पास नाम आ रहे हैं, सबकी डिटेल है, समय आने पे सबको जवाब दूंगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता, कोई व्यक्ति किसी को गिरा नहीं सकता, तो झूठा बदनाम तो कर ही सकता है। लेकिन जिन लोगों के दिल में जगह है, जो लोग मुझे मानते हैं, उनकी दिलों में से जगह नहीं निकाल सकते आप, नहीं निकाल। कितने ही आप बदनाम करो, धर्म तो साबित करके बताओ ना। बिना तथ्यहीन बात करने से क्या होगा। कुछ लोग किसको क्या फोन कर रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। सीना ठोक के काम करता हूं और दबंग तरीके से काम करता हूं और ईमानदारी से काम करता हूं और हर चीज का हिसाब देता हूं और हर चीज का हिसाब देता हूं। यही मेरी पहचान है। जिसको करना वो कर ले। कल भी हारा था और आगे भी हारेगा। जीत सच्चाई और ईमानदारी की होगी। इसके अलावा दोस्तों, लेवल प्रथम वालों को मैंने बता ही दिया कि कभी भी हमारा फैसला लिस्टेड हो सकता है। मैं भी वैसे भी इंतजार कर रहा हूं। संभावना अभी भी एडवोकेट सभी कह रहे इस वीक में हमारा फैसला 100% आ जाएगा, जो एडवोकेट की राय है, और मुझे भी विश्वास है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रीट लेवल 2 कल मीटिंग है, शिक्षा संकुल में है, तो वो कैलेंडर जारी कराने वाला अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, जो द्वितीय वरीयता सूची जारी कराने वाला अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, और जो और पदों में बच गए। और 2016 साइंस में तो अंग्रेजी वाले पे आ रहे हैं। दोस्तों मैं कल मजबूती से बात रखूंगा। जो आज जो ईटीवी राजस्थान न्यूज 18 पे प्रोग्राम था, उसमें प्रवक्ता थे आरसी चौधरी जी, उनको भी मैंने बुलाया, वो भी मेरे साथ चलेंगे, अपनी बात रखवाएंगे। क्योंकि दोस्तों कैलेंडर जारी, वास्तव में देखो, कम से कम किसी को तो ज्वाइनिंग मिले। हम जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास पूरा डेटा आ चुका है, तो सरकार ये चाहे तो एक साथ उनकी वेटिंग और कैलेंडर सब जारी कर सकते हैं। यदि कोई इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, 1-2 दिन रोकना चाहे तो कोई बात नहीं, पहले वालों को तो ज्वाइन कर दो, इसके 1-2 दिन बात कर देना। लेकिन इन सबको, जो लेवल 2 की द्वितीय वरीयता सूची वालों को, आचार संहिता से पहले सब लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। सारे पद भरने चाहिए, जितने खाली है सबके सब पद भरने चाहिए। इसके अलावा 2016 साइंस मैथ और अंग्रेजी वाले, इसमें भी जो जोधपुर हाईकोर्ट का आदेश है उसकी पालना करते हुए इसकी द्वितीय वरीयता सूची जारी होनी चाहिए। यह भी मुद्दा कल हम शिक्षा मंत्री जी के सामने रखेंगे। अभी कांग्रेस प्रवक्ता को मैंने बुलाया, उनके साथ में बात रखूंगा, और डिप्टी सीएम से भी मैं शायद तो कल मिलने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, कभी कहते हैं कि कल्पेश जी, एक पोस्ट चलती है कि जज साहब के मुख्य रीडर कल्पेश जी की ने कहा यह जाए। कल्पेश जी कोई है ही नहीं। कभी कहते छुट्टी, ये भ्रांतियों पे आप ध्यान मत दो। मेरे को बीच में आना पड़ता है, पोस्ट डालनी पड़ती है कि भैया कोई सदमा में ना जाए, कोई अवसाद में ना चले जाए, कोई दुखी ना हो जाए, बीच में मुझे तुरंत पोस्ट डालनी पड़ती है, एक्टिव होना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है। क्योंकि कोई लोग झूठी खबर फैलाने के बाद वो छोटी सी डालता है, वो सब जगह फैल जाती है, बड़ी और हो जाती है, लेकिन जवाब मुझे देना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखे।
आपसे ज्यादा दुखी मैं हूं भाई, आपसे ज्यादा। जिस दिन फैसला आएगा ना, तो आपसे ज्यादा खुशी से आपसे ज्यादा रहूंगा मैं सबसे पहले। बहुत संघर्ष किया है, और आपकी जीत होगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा संकुल वाली मैंने बताई दी, वो कल मैं लाइव में फिर आपको अपडेट कर दूंगा, कल की वार्ता होगी क्या होगी। हाईकोर्ट भर्ती जो चपरासी भर्ती निकली थी, इसको लोग 7 फरवरी को, जो हाईकोर्ट भर्ती वाले मेरे पास फोन आ रहे हैं चपरासी भर्ती वाले, वो 7 फरवरी को कलेक्टर मनी पार्क में हम ज्ञापन दे रहे हैं। वो लड़के इकट्ठे हो रहे, मेरे पास फोन आया था। तो जो इस भर्ती से जुड़ा हो वो 12 या 1 बजे तक वहां कलेक्टर पूछे, मैं भी पूछूंगा, और आप लोगों की आवाज उठाने मैं पूरी मदद करूंगा। आप लोगों को आना है, उनका साथ देना, आप लोग एकजुट हो, मजबूत हो, मैं आपके साथ वहां पूछूंगा, पूरी दमदारी तरीके से आपकी आवाज उठाने में पूरा सहयोग करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, एलडीसी 2018 मैंने पहले भी कहा था, एलडीसी 2018 वाले के फोन आ रहे हैं दोस्तों। मैं रीट बहुत जल्द फ्री हो जाऊंगा, हमें पता नहीं था इतना समय लग जाएगा, ज्यादा ज्यादा 2-4-5 दिन लगेंगे। जैसे फ्री होऊंगा तो मैं एलडीसी 2018 और सेकंड ग्रेड 2018 का परिणाम है, जब भर्ती है उनकी आवाज मैं बुलंद तरीके से उठाऊंगा। आवाज ही नहीं, जिस प्रकार रीट लेवल में मैं पीछे पड़ के काम करवा रहा हूं अंतिम स्तर पे, उसी प्रकार आपके मामले में मैं पूरी ताकत लगा के पीछे पड़ के, चाहे घेराव करना पड़े, चाहे धरने बैठा, कुछ भी करना पड़े, मैं आपका परिणाम निकलवाऊंगा। ये आप लोगों से मैं वादा करता हूं। बस थोड़ा सा समय मुझे इसलिए चाहिए कि एक बार ये 26,000 का काम हो जाए, एक लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो द्वितीय वर्ग है सोचिए ये काम हो जाए, अंतिम स्तर पे है, और जल्दी भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआएं रही, इनका काम होती है, मैं आपके साथ आ जाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का मैंने बताया दिया कि आंसर की अब तक नहीं आई, कई लोग कह रहे हैं कि परिणाम के लिए। तो दोस्तों, इनसे फ्री होगा तो मैं अजमेर जाके आऊंगा आरपीएससी, आपकी बात जरूर रखूंगा, लेकिन एक बात थोड़ा सा फ्री हो जाऊं। एक इंसान हूं, भर्तियां अनेक है, अकेला इंसान कहां जाऊं, लेकिन फ्री होते आप लोगों के लिए मैं जरूर जाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा तकनीकी विभाग यानी टेक्निकल विभाग में आज तक कोई भर्तियां नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने अभी एक 12 मांगों की एक मांग पत्र सौंपा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी रिक्त होने वाले पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती निकाली जाए, सभी विभागों में, चाहे कोई सा विभाग हो, सभी विभाग में टेक्निकल विभाग भी आता है। और मैं इस संबंध में वास्तव में अभी मैंने कई लोगों से बात की है, शायद सचिन पायलट जी से मैं एक बार टाइम लेकर स्पेशल बात करूंगा। जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, जितनी पोस्ट खाली होती है, हर विभाग में प्रति वर्ष भर्ती आनी चाहिए, उसका कैलेंडर जारी होना चाहिए, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूं, चाहे बाहरी राज्य का कोटा कम हो, वो भी मेरा प्रयास जारी, भूला नहीं हूं। और जो नया पैटर्न लागू होगा शिक्षक भर्ती का, पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती, वो भी लागू होगी, मुझे हर चीज वादा याद है, भूला नहीं हूं। भूलते वो हैं जो काम नहीं करते, जो काम करते हैं उनको हर बात याद होती है। मैं आज डिबेट में गया, मुझे मुंह जबानी हर भर्तियों का आंकड़े याद है, मैं बोलता हूं, तो मैं काम कर रहा हूं इसलिए मुझे पता है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज और बताना चाह रहा था आप लोगों को। कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि लोग अलग अलग ऐसे संगठन बना रहे हैं। अच्छी बात, आप संगठन बनाओ, क्योंकि आप किसी बेरोजगार का काम कराओगे तो मेरा भी कहता है कि भार कम होगा, मैं भी अकेला कहां भागू, मेरा भी खर्चा कम होगा। लेकिन किसी से पेटीएम पे पैसे तो मत मांगो गरीब बेरोजगारों से। मैं भी 8 साल से काम कर रहा हूं, किसी एक भी राजस्थान के बेरोजगार से कहलवा दो कि उपेंद्र यादव ने फोन किया कि पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर देके मुझे पैसे दो, मैं आप लोगों के लिए धरना प्रदर्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। नहीं यार, दुखी पहले किसी से पैसे मत लूटो। काफी लोग हैं, समय आने पर आपको पता लग जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी है, ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव में दम नहीं है कि यूनिवर्सिटी आ जाए, चैलेंज देते हैं। भैया, आप धरने अनशन के लिए बैठने के लिए कहते हो। आरएस 2016 ने अच्छा संघर्ष किया, वास्तव में अधिकारी है, मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूं, उनको जल्द ज्वाइनिंग मिले। कुछ 2-4 लोग बैठते हैं, फिर उठ के भाग जाते हैं, फिर कहते हैं, मुझे कहते हैं कि उपेंद्र यादव में चैलेंज देते हैं कि उनमें दम नहीं, बोले कि उनके हाथ पैर तोड़ दे, यूनिवर्सिटी आ जाए तो। अरे भैया, 8 साल से यही हूं, और मेरा आप मुझे चैलेंज दे रहे हो, आपका चैलेंज मुझे स्वीकार है। अगला मेरा लाइव राजस्थान विश्वविद्यालय से करूंगा, मैं वहीं आके लाइव करूंगा। तुम्हें दम है रोकना है तो रोक लेना, धमकियों से डरने वाला उपेंद्र यादव नहीं है। सच और ईमानदारी से लड़ता हूं, और जो लाखों बेरोजगारों के दिल में जगह आप लोग नहीं निकाल पाओगे। कभी धमकी देने का काम करते हो, कभी मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाते हो। दोस्त, ईमानदारी और सच्चाई को कोई नहीं हरा पाएगा। जितना दम तुम लोगों को लगाना है लगा लो। पहले भी उन कई लोगों की दुकानें बंद की थी, और आगे भी दुकानें बंद करूंगा, क्योंकि झूठ पे कोई भी दुकानें नहीं चलती। आपको काम करना है तो निस्वार्थ भावना से करो, किसी को बदनाम करके मत करो।
यदि किसी से आगे निकलना है, यदि उपेंद्र यादव से आगे निकलना है तो उपेंद्र यादव से अच्छा काम करो, भर्तियां क्लियर कराओ, बेरोजगार को रोजगार दिलाओ, उनकी मांगे पूरी कराओ, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे अमरनशन पे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े आप करो और उनको सफलता दिलाओ और उनके सपने पूरे करो, तब आप आगे निकल जाओगे। उपेंद्र यादव को बदनाम करके आप नहीं निकल पाओगे। मैं कभी भी किसी विषय संगठन में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आज मुझे कई लोगों ने फोन किया कि यार कुछ लोग ये बोल रहे यूनिवर्सिटी में जाके ये है वो है, तो मुझे यार देखा यार ये क्या चीज है, कुछ दिनों से देख रहा हूं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। गलती मेरी इतनी सी है कि मैं बिजी रहता हूं तो किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं कर पाता, हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से हर अपडेट देता रहता हूं, या मैं जा नहीं पाता। कुछ व्याख्याता भर्ती को लेकर, आरएस भर्ती लेकर धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में हुए, मैं उन धरना प्रदर्शन में नहीं गया। क्यों नहीं गया इसका जवाब बोल लो। मैं इसलिए नहीं गया, जब डिप्टी सीएम मेरे से मिल रहा है, शिक्षा मंत्री जी सुबह 7:30 बजे मेरे से मिल रहे हैं, सीएम साहब मेरे से मिल रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी मांग पूरी करें। मैंने कहा एजी साहब को उतारा जाए, एजी साहब को उतारा, 4 दिन तक सुनवाई करवाई और फैसला सुरक्षित हो गया, फैसला आते ज्वाइनिंग देंगे। 7,000 चयनितों का जिस दिन फैसला आया साइंस में, तो उसी दिन आदेश करवा दिए। व्याख्याता भर्ती के लिए मैंने डिप्टी सीएम के सामने बात रखी, सीएम के सामने रखी और डिप्टी सीएम साहब को मैंने कहा, डिप्टी सीएम ने सकारात्मक जवाब दिया और उन्होंने रात को 12:30 बजे, जो जिस दिन आदेश जारी उसके रात को 12:30 बजे तक उन लोगों ने इस मामले में मीटिंग की और मुझे दूसरे दिन बुला के कहा कि आपका काम हो गया। मैंने ट्वीट भी किया था। जो लोग हमें इतना मान सम्मान दे रहे, हमसे वार्ता कर रहे, बुला रहे, बात कर रहे, भैया फिर मैं धरने पे क्यों बैठूंगा जाके। मेरा काम ही है कि धरना प्रदर्शन क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि सरकार हमारी सुने, हमें बुलाए, हमारी मांगे माने। जब कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन से पहले हमसे बात कर रहा, हमारी मांग मान रहा है, तो फिर क्या औचित्य है, इसलिए मैं वहां नहीं पूछा। हाँ, जिस दिन सरकार मांगे नहीं मानेगी, जिस दिन हमारे साथ धोखा करेगी, तो उस दिन मैं धरने में बैठूंगा, अनशन में बैठूंगा, चाहे जेल जाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सच्चाई ईमानदारी के साथ हूं, मैं गुलाम नहीं किसी का। यदि कोई हमें मान सम्मान दे रहा है तो मैं उनका जिंदाबाद बोलूंगा, पहले बोला था, आगे बोलूंगा, बोलता रहूंगा। मैं तो पिछली सरकार में भी कहता था, आपने वीडियो देखे होंगे कि वसुंधरा जी हमारी मांगे मांग लो, मैं भाजपा जिंदाबाद बोलूंगा, वसुंधरा जी जिंदाबाद बोलूंगा। नहीं मानी, मैंने मुर्दाबाद बोला और भाजपा का जो नारा दिया उसको सफल किया। और अभी कांग्रेस को कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानो, हम जिंदाबाद बोले। तो दोस्तों, हमें किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, हमें सच के साथ रहना है, हमें काम करवाना है। तो हमें, यदि हम लोग, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारी मांगे सरकार माने, शांति से माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानते तो धरना प्रदर्शन करना होता है। लेकिन जब सरकार शांति से हमारी मांगे मान रही है तो ऐसी स्थिति में हमें सरकार के साथ मिलकर उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विरोध। तो दोस्तों, जहां तक जो मेरे पास बेरोजगार आते हैं, हर बेरोजगार की मैं मदद करता हूं, सहयोग करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। 26,000 चयनित बेरोजगारों के सपने जल्द पूरे होंगे। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की द्वितीय वरीयता सूची में पूरा सहयोग करूंगा। सेकंड ग्रेड का परिणाम हो, चाहे एलडीसी 2018 का परिणाम हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे विद्यालय सहायक भर्ती हो, तमाम जितने बेरोजगारों को कॉल आते हैं उनके साथ मैं हूं, उनकी आवाज हमेशा बुलंद करने का काम करूंगा। मुझे जहां बुलाओगे आऊंगा, आपके साथ रहूंगा, लेकिन प्यार से मैं अपनी जान दे दूंगा। यदि कोई चैलेंज देगा, धमकी देगा, किसी से डरूंगा नहीं मैं। गलत फहमी निकाल लेना कि सच्चा और ईमानदार आदमी किसी से डरने वाला नहीं है। डरता कौन है? ये तो बेईमान हो कि मेरी पोल खुल जाएगी, या जो काम नहीं करने वाला। अब दोनों ही मेरे विपरीत है, मैं काम भी करता हूं, ईमानदार भी हूं। जिसको जितना दम लगाना है लगा ले, मेरा खुला चैलेंज है। मैं काम करूंगा और सबको काम करके जवाब दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम एक विशेष है क्योंकि इसमें रीट लेवल प्रथम भी है, सेकंड भी है, एलडीसी 2018 भी है, सेकंड ग्रेड भी है, तमाम कई इश्यू है। क्योंकि दोस्तों, रीट लेवल प्रथम को लेकर मैं कई महीनों से आप लोगों के बीच में हूं, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन अन्य भर्ती वाले एक ही आवाज उठाते हैं कि उपेंद्र यादव रीट करता रहता है, हमारी आवाज नहीं उठाता। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक विशेष संदेश है। दोस्तों, जिस भर्ती के लिए मैं लगा हूं, उस भर्ती को पूरी होने के बाद ही तो मैं दूसरी भर्ती में लगूं। उनको छोड़ दूंगा और आपके साथ लगूंगा, ना आपका काम होगा ना उनका होगा। इसलिए अब रीट लेवल प्रथम का काम अंतिम स्तर पर है। इनका काम होते ही मैं आपका काम में लगूंगा और जो आपके हर आवाज उठाऊंगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले रीट लेवल प्रथम के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि लोग जो सोशल मीडिया पे किसी ने कोई छोटी सी बात डाल दी कि आज जस्टिस साहब नहीं थे, तो लोगों ने लंबे लंबे ग्रुपों में लंबी लंबी पोस्ट शुरू कर दी कि 6 दिन के लिए छुट्टी पे गए, अब तो जज साहब नहीं है, क्या होगा, वो नहीं होगा। मैंने पता किया कि जज साहब आज गए हैं और कल आएंगे, पूरी संभावना, क्योंकि सब लोग संभावना ही बताते हैं।
लेकिन शाम तक मैंने पूरा पता किया और अभी तक तो सबको पता है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई, उसमें जज साहब का नाम आ ही रहा है। तो दोस्तों ऐसी अफवाहों पे आप ध्यान न दो। जज साहब जो रफीक जी कल 2 नंबर कोर्ट में बैठेंगे और हमारा फैसला 2 नंबर कोर्ट से आएगा, 3 नंबर कोर्ट से नहीं आएगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर चिंताग्रस्त हो जाते हो। दूसरा, भीलवाड़ा से जो पत्र जारी हुआ किसी विधायक जो जिला अध्यक्ष ने लिख दिया, उसको लेकर टेंशन हो गई। यार छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। मुझे हर चीज का पता है, मैं हर प्रकार से ध्यान रख रहा हूँ। जो विपक्ष वाले जो कुछ लोग भी गलत हरकतें कर रहे हैं, मुझे हर चीज का पता है। और अपने कुछ चयनित अभ्यर्थी जो ग्रुपों में भी जो बकवासबाजी कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। जो वो कुछ नहीं है, 2-4-5 लोग है, क्योंकि पता है वो 2-4-5 लोगों की आदत कभी नहीं सुधरेगी। वो जानबूझ के वो इसलिए है कि उनकी मैंने दुकानें बंद कर दी है। हालांकि वो नए हैं, अभी नए हैं, जो अभी नए ही कुछ दिनों में ही पनपे, अभी 5-10 दिन में ही है, नए व्यक्ति हैं वो। उनको सबक समय मिलने पर उनको सबक मिल ही जाएगा। और कई लोगों को तो रीट से मतलब नहीं है, वो भी नेतागिरी स्टार्ट कर दी है। तो लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को मैं इतना बताना चाहूंगा कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि दोस्तों इस वीक में आने की पूरी संभावना है। यदि इस वीक में नहीं आता 1% तो अगले वीक में आ जाएगा। दोस्तों ये चीजें फैसला आएगा किसको पता है? जस्टिस साहब को है। मैं कोर्ट में खुद गया, एजी साहब के वहां चेंबर, वहां गए, डबल एजी साहब से मैं खुद मिला और एडवोकेट से बात की। तो सब लोगों ने कहा वहां का जो माहौल था कि इसी वीक में आ जाएगा, नहीं आया। और कह रहे अब भी कह रहे इसी वीक में अपना केस लिस्टेड हो जाएगा और आ जाएगा। तो दोस्तों उपेंद्र यादव कोई जज नहीं है, न कोई भगवान है। जो वहां अधिकारी, जो एडवोकेट्स है और जो वहां उनकी जो आशंका है, जो उनसे बात होती है, वो कह रहे हैं कि इस वीक में आ जाएगा। वो चीज आप लोगों को मैं बताता हूं क्योंकि दोस्तों आप लोग चिंतित हो, कम से कम आप लोगों को जो चिंताएं दूर करने का काम करता हूं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, मैं एक चीज आप इस मैसेज के द्वारा कह रहा हूं कि हमें पता चलेगा तो 4, 5, 6, 7 बजे एक दिन पहले, तो आप लोगों को पता लगते ही कोई गाड़ी से, कोई बस से, कोई ट्रेन से जयपुर दूसरे दिन पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों चुनावी माहौल है, सरकार 3500-3000 रुपए भत्ता बेरोजगारों को दे रही है मार्च से। सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि 2, 4, 5 दिन 10 दिन लेट कर दे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो घात लगा के बैठे, जो अटकाने वाले, कि वो अटका दे। हमें उस दिन पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ सामने अपनी ताकत दिखानी है, धन्यवाद देना, अपने आदेश करवाने हैं। और उसी दिन आपके आदेश हो जाएंगे, आप विदा हो जाओगे। लेवल 2 और फर्स्ट वाले जो लगातार जो कह रहे हैं कि द्वितीय वरीयता सूची वाले, उन लोगों को कहूं आप भी वेलकम है, आपकी बात भी आपके सामने मैं रखूंगा और आपके द्वारा रखूंगा। यार मुझे पता है, मुझे आपका भी काम करवाना है। नाम नहीं लूं, रीट लेवल प्रथम का नाम ले लेता हूं, बोले कि आप लोग तो द्वितीय वरीयता सूची रिसप वाले वेटिंग का नाम नहीं लेते। अरे मुझे सब पता है। लेवल 2 वाले जो है कैलेंडर जारी करने वाले, जो और पदों पर द्वितीय वरीयता सूची वाले, कल और 2016 साइंस में तो अंग्रेजी वाले, कल शिक्षा संकुल में मीटिंग है। मैं खुद पूरे लोग जो और भी लोग हैं, कल शिक्षा मंत्री से हम मिल रहे हैं, बात रखेंगे मीटिंग से पहले। मुझे पता है कब और किस समय बात रखनी, मैं रखूंगा आपके बात। मुझे हर चीज का पता है, कौन क्या कर रहा है मुझे ये भी पता है। आज तो कितनी बातें मुझे पता है कि द्विवेदी जी या सुनवाई में आते हैं तो कम से कम 5 महीने हमारी सुनवाई और आगे जाती है। सही समय पे सही चौका मारा और एजी साहब को सरकार से करवाया। जब चुनावी समय सही समय पे मैंने समर्थन कांग्रेस को दिया और आपका भविष्य उज्जवल करवाने के लिए एक रणनीति मैंने जो चली वो कामयाब हुई। दोस्तों आप लोगों ने इतना विश्वास किया है, इतना आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, थोड़ा सा साइन बनाया। आपसे ज्यादा इंतजार मैं करता हूं, मुझे बहुत काम करने हैं। मुझे खुद की संस्था एनजीओ भी चलाना है, कई संस्था चलाने की मैं सोच रहा हूं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं उनमें बिजी हो जाऊंगा तो इनका क्या होगा। तो मैं पहले सोच रहा हूं कि 26,000 लोगों को स्कूल में भेजूं, इनका वादा पूरा करूं, फिर मैं दूसरे काम में लगूं। मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूं, आपसे ज्यादा दुखी, परेशान हूं। सारे लोगों के मैं कॉल और मैसेज मेरे पास आते रहते हैं, सबको जवाब भी देता हूं। इसलिए मैं भी आपसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आप भी शाम को रोज वेबसाइट चेक करो, कभी भी हमारा केस अपलोड होगा। आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा और जीत हमारी होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमारी जीत तो हो रही है ना, हम जीत तो रहे हैं, हमारा पक्ष मजबूत तो है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए दोस्तों आपको जब बुलाऊं आपको आना है, किसी भ्रांतियों में आपको नहीं आना है। और रही बात जिन प्रतिनिधियों को मैंने बुलाया था, काफी जिले के प्रतिनिधियों ने सहयोग नहीं किया, कोई दिक्कत है, सहयोग नहीं किया। जिस चीज के लिए मैंने बुलाया था नहीं किया, कोई बात नहीं। जो चीजें जो प्लानिंग रणनीति बनाई थी, हर चीजें जो चीजें और सब मिलकर हमने सहयोग किया था, उन लोगों ने हर चीज के अपडेट मेरे पास है। जिस दिन हमारी सभा होगी उस दिन सबके सामने हर अपडेट, हर बात वहां सबके सामने रखी जाएगी। उस दिन क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, हर चीज उनके सामने रखी जाएगी।
और जो पूरे प्रदेश से एडवोकेट के लिए जिन लड़कों को जो पूरी कमेटी को पैसे दिए, फिर बाद में वर्तमान कमेटी को जो पैसे दिए, जो वकीलों को दिए, उसका सारा हिसाब सबके सामने उन्हीं लोगों से लेकर रखा जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने एक चीज देखी है कि लोग पीछे से उपेंद्र यादव को आरोप लगा के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। आज 9वां महीना आप लोगों का जो रीट लेवल प्रथम का चल रहा है, पूरा खर्चा उठा रहा हूं मैं, पूरा भाग दौड़ दिल्ली तक गया सारा, तो 26,000 की ज्वाइनिंग में होगी। लेकिन जो आरोप लगाने वाले होते हैं ना, हालांकि कई और भी हैं, सबके मेरे पास नाम आ रहे हैं, सबकी डिटेल है, समय आने पे सबको जवाब दूंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता, कोई व्यक्ति किसी को गिरा नहीं सकता, तो झूठा बदनाम तो कर ही सकता है। लेकिन जिन लोगों के दिल में जगह है, जो लोग मुझे मानते हैं, उनकी दिलों में से जगह नहीं निकाल सकते आप, नहीं निकाल। कितने ही आप बदनाम करो, धर्म तो साबित करके बताओ ना। बिना तथ्यहीन बात करने से क्या होगा? कुछ लोग किसको क्या फोन कर रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। सीना ठोक के काम करता हूं और दबंग तरीके से काम करता हूं और ईमानदारी से काम करता हूं और हर चीज का हिसाब देता हूं और हर चीज का हिसाब लेता हूं। यही मेरी पहचान है। जिसको करना वो कर ले। कल भी हारा था और आगे भी हारेगा। जीत सच्चाई और ईमानदारी की होगी। इसके अलावा दोस्तों, लेवल प्रथम वालों को मैंने बता ही दिया कि कभी भी हमारा फैसला लिस्टेड हो सकता है। मैं भी वैसे भी इंतजार कर रहा हूं। संभावना अभी भी एडवोकेट सभी कह रहे इस वीक में हमारा फैसला 100% आ जाएगा, जो एडवोकेट की राय है, और मुझे भी विश्वास है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रीट लेवल 2 कल मीटिंग है, शिक्षा संकुल में है, तो वो कैलेंडर जारी कराने वाला अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, जो द्वितीय वरीयता सूची जारी कराने वाला अभ्यर्थी भी आ रहे हैं, और जो और पदों में बच गए, और 2016 साइंस में तो अंग्रेजी वाले पे आ रहे हैं। दोस्तों, मैं कल मजबूती से बात रखूंगा। जो आज जो ईटीवी राजस्थान न्यूज 18 पे प्रोग्राम था, उसमें प्रवक्ता थे आरसी चौधरी जी, उनको भी मैंने बुलाया है। वो भी मेरे साथ चलेंगे, अपनी बात रखवाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कैलेंडर जारी वास्तव में देखो, कम से कम किसी को तो ज्वाइनिंग मिले। हम जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास पूरा डेटा आ चुका है, तो सरकार ये चाहे तो एक साथ उनकी वेटिंग और कैलेंडर सब जारी कर सकते हैं। यदि कोई इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, 1-2 दिन रोकना चाहे तो कोई बात नहीं, पहले वालों को तो ज्वाइनिंग कर दो, इसके 1-2 दिन बात करते हैं। लेकिन इन सबको, जो लेवल 2 की द्वितीय वरीयता सूची वालों को, आचार संहिता से पहले सब लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। सारे पद भरने चाहिए, जितने खाली है सबके सब पद भरने चाहिए। इसके अलावा 2016 साइंस मैथ और अंग्रेजी वाले, इसमें भी जो जोधपुर हाईकोर्ट का आदेश है, उसकी पालना करते हुए इसकी द्वितीय वरीयता सूची जारी होनी चाहिए। यह भी मुद्दा कल हम शिक्षा मंत्री जी के सामने रखेंगे। अभी कांग्रेस प्रवक्ता को मैंने बुलाया, उनके साथ में बात रखूंगा, और डिप्टी सीएम से भी मैं शायद तो कल मिलने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज और बता दूं आपको। कभी कहते हैं कि कल्पेश जी, एक पोस्ट चलती है कि जज साहब के मुख्य रीडर कल्पेश जी की ने कहा यह जाए। कल्पेश जी कोई है ही नहीं। कभी कहते छुट्टी, ये भ्रांतियों पे आप ध्यान मत दो। मेरे को बीच में आना पड़ता है, पोस्ट डालनी पड़ती है कि भैया कोई सदमा में ना जाए, कोई अवसाद में ना चले जाए, कोई दुखी ना हो जाए, बीच में मुझे तुरंत पोस्ट डालनी पड़ती है। एक्टिव होना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है। क्योंकि कोई लोग झूठी खबर फैलाने के बाद वो छोटी सी डालता है, वो सब जगह फैल जाती है, बड़ी और हो जाती है, लेकिन जवाब मुझे देना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा साइन बनाए रखे। आपसे ज्यादा दुखी मैं हूं भाई, आपसे ज्यादा। जिस दिन फैसला आएगा ना, तो आपसे ज्यादा खुशी से आपसे ज्यादा रोऊंगा मैं सबसे पहले। बहुत संघर्ष किया है और आपकी जीत होगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा संकुल वाली मैंने बताई दी, वो कल मैं लाइव में फिर आपको अपडेट कर दूंगा। कल की वार्ता होगी, क्या होगी। हाईकोर्ट भर्ती, जो चपरासी भर्ती निकली थी, इसको लोग 7 फरवरी को, जो हाईकोर्ट भर्ती वाले मेरे पास फोन आ रहे हैं, चपरासी भर्ती वाले, वो 7 फरवरी को कलेक्टर मनी पार्क में हम ज्ञापन दे रहे हैं। वो लड़के इकट्ठे हो रहे, मेरे पास फोन आया था। तो जो इस भर्ती से जुड़ा हो, वो 12 या 1 बजे तक वहां कलेक्टर पूछे, मैं भी पूछूंगा, और आप लोगों की आवाज उठाने मैं पूरी मदद करूंगा। आप लोगों को आना है, उनका साथ देना। आप लोग एकजुट हो, मजबूत हो, मैं आपके साथ वहां पूछूंगा, पूरी दमदारी तरीके से आपकी आवाज उठाने में पूरा सहयोग करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, एलडीसी 2018, मैंने पहले भी कहा, एलडीसी 2018 वाले भी फोन आ रहे हैं। दोस्तों, मैं रीट बहुत जल्द फ्री हो जाऊंगा।
हमें पता नहीं था इतना समय लग जाएगा, ज्यादा ज्यादा 2-4-5 दिन लगेंगे। जैसे फ्री होऊंगा तो मैं एलडीसी 2018 और सेकंड ग्रेड 2018 का परिणाम है जब भर्तियां, उनकी आवाज मैं बुलंद तरीके से उठाऊंगा। आवाज ही नहीं, जिस प्रकार रीट लेवल में मैं पीछे पड़ के काम करवा रहा हूं अंतिम स्तर पे, उसी प्रकार आपके मामले में मैं पूरी ताकत लगा के पीछे पड़ के, चाहे घेराव करना पड़े, चाहे धरने बैठा, कुछ भी करना पड़े, मैं आपका परिणाम निकलवाऊंगा। ये आप लोगों से मैं वादा करता हूं। बस थोड़ा सा समय मुझे इसलिए चाहिए कि एक बार ये 26,000 का काम हो जाए, एक लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो द्वितीय वरीयता सूची, ये काम हो जाए, अंतिम स्तर पे है और जल्दी भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआ रही, इनका काम होती है, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। दोस्तों इसके अलावा सेकंड ग्रेड का मैंने बताया था कि आंसर की अब तक नहीं है, कई लोग कह रहे हैं कि परिणाम के लिए, तो दोस्तों इनसे फ्री होऊंगा तो मैं अजमेर जाके आऊंगा आरपीएससी, आपकी बात जरूर रखूंगा। लेकिन एक बात थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, एक इंसान हूं, भर्ती अनेक है, अकेला इंसान कहां जाऊं, लेकिन फ्री होते आप लोगों के लिए मैं जरूर जाऊंगा। दोस्तों इसके अलावा तकनीकी विभाग यानी टेक्निकल विभाग में आज तक कोई भर्ती नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने अभी एक 12 मांगों की एक मांग पत्र सौंपा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी रिक्त होने वाले पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती निकाली जाए, सभी विभागों में, चाहे कोई सा विभाग हो, सभी विभाग में टेक्निकल विभाग भी आता है। और मैं इस संबंध में वास्तव में अभी मैंने कई लोगों से बात की है, शायद 16 पायलट जी से, मैं एक बार टाइम लेके स्पेशल बात करूंगा। जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, जितनी पोस्ट खाली होती है हर विभाग में, प्रति वर्ष भर्ती आनी चाहिए, उसका कैलेंडर जारी होना चाहिए, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूं, चाहे बाहरी राज्य का कोटा कम हो, वो भी मेरा प्रयास जारी, भूला नहीं हूं। और जो नया पैटर्न लागू होगा शिक्षक भर्ती का, पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती, वो भी लागू होगी, मुझे हर चीज वादा याद है, भूला नहीं हूं। भूलते वो हैं जो काम नहीं करते, जो काम करते हैं उनको हर बात याद होती है। मैं आज डिबेट में गया, मुझे मुंह जबानी हर भर्तियों का आंकड़े याद है, मैं बोलता हूं, तो मैं काम कर रहा हूं इसलिए मुझे पता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताना चाह रहा था आप लोगों को, कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि लोग अलग अलग ऐसे संगठन बना रहे हैं। अच्छी बात, आप संगठन बनाओ, क्योंकि आप किसी बेरोजगार का काम कराओगे तो मेरा भी कहता है कि भार कम होगा, मैं भी अकेला कहां कमाऊं, मेरा भी खर्चा कम होगा। लेकिन किसी से पेटीएम पे पैसे तो मत मांगो गरीब बेरोजगारों से। मैं भी 8 साल से काम कर रहा हूं, किसी एक भी राजस्थान के बेरोजगार से कहलवा दो कि उपेंद्र यादव ने फोन किया कि पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर देके मुझे पैसे दो, मैं आप लोगों के लिए धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। नहीं यार, दुखी पहले किसी से पैसे मत लूटो। काफी लोग हैं, समय आने पर आपको पता लग जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी है, ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव में दम नहीं है कि यूनिवर्सिटी आ जाए, चैलेंज देते हैं। भैया आप धरने अनशन के लिए बैठने के लिए कहते हो, आरएस 2016 ने अच्छा संघर्ष किया, वास्तव में अधिकारी है, मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूं, उनको जल्द ज्वाइनिंग मिले। कुछ 2-4 लोग बैठते हैं फिर उठ के भाग जाते हैं, फिर कहते हैं, मुझे कहते हैं कि उपेंद्र यादव में चैलेंज देते हैं कि उनमें दम नहीं, बोले कि उनके हाथ पैर तोड़ दे, यूनिवर्सिटी आ जाए तो। अरे भैया 8 साल से यही हूं, और मेरा, आप मुझे चैलेंज दे रहे हो, आपका चैलेंज मुझे स्वीकार है। अगला मेरा लाइव राजस्थान विश्वविद्यालय से करूंगा, मैं वहीं आके लाइव करूंगा। तुम्हें दम है रोकना है तो रोक लेना, धमकियों से डरने वाला उपेंद्र यादव नहीं है, सच और ईमानदारी से लड़ता हूं। और जो लाखों बेरोजगारों के दिल में जगह आप लोग नहीं निकाल पाओगे। कभी धमकी देने का काम करते हो, कभी मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाते हो। दोस्त, ईमानदारी और सच्चाई को कोई नहीं हरा पाएगा। जितना दम तुम लोगों को लगाना है लगा दो। पहले भी कई लोगों की दुकानें बंद की थी और आगे भी दुकानें बंद करूंगा, क्योंकि झूठ पे कोई भी दुकानें नहीं चलती। आपको काम करना है तो निस्वार्थ भावना से करो, किसी को बदनाम करके मत करो। यदि किसी से आगे निकलना है, यदि उपेंद्र यादव से आगे निकलना है तो उपेंद्र यादव से अच्छा काम करो, भर्तियां क्लियर कराओ, बेरोजगार को रोजगार दिलाओ, उनकी मांगे पूरी कराओ, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे अमरनशन पे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े आप करो और उनको सफलता दिलाओ और उनके सपने पूरे करो, तब आप आगे निकल जाओगे। उपेंद्र यादव को बदनाम करके आप नहीं निकल पाओगे। मैं कभी भी किसी विषय संगठन में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आज मुझे कई लोगों ने फोन किया कि यार कुछ लोग ये बोल रहे यूनिवर्सिटी में जाके ये है वो है, तो मुझे यार देखा यार ये क्या चीज है, कुछ दिनों से देख रहा हूं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। गलती मेरी इतनी सी है कि मैं बिजी रहता हूं तो किसी व्यक्ति विषय से बात नहीं कर पाता। हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से हर अपडेट देता रहता हूं, या मैं जा नहीं पाता। कुछ व्याख्याता भर्ती को लेकर, आरएस भर्ती लेकर धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में हुए, मैं उन धरना प्रदर्शन में नहीं गया। क्यों नहीं गया इसका जवाब बोल लो। मैं इसलिए नहीं गया, जब डिप्टी सीएम मेरे से मिल रहा है, शिक्षा मंत्री सुबह 7:30 बजे मेरे से मिल रहे हैं,
सीएम साहब मेरे से मिल रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी मांग पूरी करे। मैंने कहा एजी साहब को उतारा जाए, एजी साहब को उतारा, 4 दिन तक सुनवाई करवाई और फैसला सूचित हो गया, फैसला आते ज्वाइनिंग देंगे। 7,000 चयनितों का जिस दिन फैसला आया साइंस में उसी दिन आदेश करवा दिए। व्याख्याता भर्ती के लिए मैंने डिप्टी सीएम के सामने बात रखी, सीएम के सामने रखी और डिप्टी सीएम साहब को मैंने कहा, डिप्टी सीएम ने सकारात्मक जवाब दिया और उन्होंने रात को 12:30 बजे, जो जिस दिन आदेश जारी उसके रात को 12:30 बजे तक उन लोगों ने इस मामले में मीटिंग की और मुझे दूसरे दिन बुला के कहा कि आपका काम हो गया। मैंने ट्वीट भी किया था। जो लोग हमें इतना मान सम्मान दे रहे, हमसे वार्ता कर रहे, बुला रहे, बात कर रहे, भैया फिर मैं धरने पे क्यों बैठूंगा जाके? मेरा काम ही है कि धरना प्रदर्शन क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि सरकार हमारी सुने, हमें बुलाए, हमारी मांगे माने। जब कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन से पहले हमसे बात कर रहा, हमारी मांग मान रहा है, तो फिर क्या औचित्य है? इसलिए मैं वहां नहीं पूछा। हाँ, जिस दिन सरकार मांगे नहीं मानेगी, जिस दिन हमारे साथ धोखा करेगी, तो उस दिन मैं धरने में बैठूंगा, अनशन में बैठूंगा, चाहे जेल जाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सच्चाई ईमानदारी के साथ हूं, मैं गुलाम नहीं किसी का। यदि कोई हमें मान सम्मान दे रहा है तो मैं उनका जिंदाबाद बोलूंगा। पहले बोला था, आगे बोलूंगा, बोलता रहूंगा। मैं तो पिछली सरकार में भी कहता था, आपने वीडियो देखे होंगे कि वसुंधरा जी हमारी मांगे मान लो, मैं भाजपा जिंदाबाद बोलूंगा, वसुंधरा जी जिंदाबाद बोलूंगा। नहीं मानी, मैंने मुर्दाबाद बोला और भाजपा का जो नारा दिया उसको सफल किया। और अभी कांग्रेस को कह रहे हैं कि हमारी मांगे मान लो, हम जिंदाबाद बोले। तो दोस्तों, हमें किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, हमें सच के साथ रहना है, हमें काम करवाना है। तो हमें, यदि हम लोग, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारी मांगे सरकार माने, शांति से माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं माने तो धरना प्रदर्शन करना होता है। लेकिन जब सरकार शांति से हमारी मांगे मान रही है तो ऐसी स्थिति में हमें सरकार के साथ मिलकर उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विरोध। तो दोस्तों, जहां तक जो मेरे पास बेरोजगार आते हैं, हर बेरोजगार की मैं मदद करता हूं, सहयोग करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। 26,000 चयनित बेरोजगारों के सपने जल्द पूरे होंगे। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की द्वितीय वरीयता सूची में पूरा सहयोग करूंगा। सेकंड ग्रेड का परिणाम हो, चाहे एलडीसी 2018 का परिणाम हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे विद्यालय सहायक भर्ती हो, तमाम जितने बेरोजगारों को कॉल आते हैं उनके साथ मैं हूं। उनकी आवाज हमेशा बुलंद करने का काम करूंगा। मुझे जहां बुलाओगे आऊंगा, आपके साथ रहूंगा, लेकिन प्यार से मैं अपनी जान दे दूंगा। यदि कोई चैलेंज देगा, धमकी देगा, किसी से डरूंगा नहीं मैं। गलत फहमी निकाल लेना कि सच्चा और ईमानदार आदमी किसी से डरने वाला नहीं है। डरता कौन है? ये तो बेईमान हो कि मेरी पोल खुल जाएगी, या जो काम नहीं करने वाला। अब दोनों ही मेरे विपरीत है। मैं काम भी करता हूं, ईमानदार भी हूं। जिसको जितना दम लगाना है लगा ले, मेरा खुला चैलेंज है। मैं काम करूंगा और सबको काम करके जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।